टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान का एक और एथलीट मेडल के बगैर आउट हो गया। शाह हुसैन शाह पहली फाइट में नाकाम रहे। मिस्र के रमजान दरवेश ने पाकिस्तान के टॉप जुडोका को हरा दिया। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे हुआ। टोक्यो ओलंपिक्स में अब तक पाकिस्तानी एथलीट्स कोई खातिर खा कामयाबी नहीं समेट सके हैं। इससे पहले माहूर शहजाद वुमेन बैडमिंटन में हार गई थी। स्विमिंग 100 मीटर फ्री स्टाइल हीट में पाकिस्तान के हसीब तारिक नाकाम रहे। पाकिस्तानी वेट लिफ्टर तलहा तालिब भी मेडल नहीं जीत सके। शूटर गुलफाम जोसेफ भी मेडल राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके थे। मुल्क में कोरोना की सूरत हाल के मुतालिक आपको अपडेट करें। पाकिस्तान में कोरोना वबा की चौथी लहर के असरात देखे जा रहे हैं। अमवात की तादाद बढ़ रही है। 24 घंटे के दौरान कोरोना के मजीद 76 मरीज इंतकाल कर गए हैं। NCOC के मुताबिक 28 जुलाई को मुल्क में कोरोना के 59,707 टेस्ट किए गए। 4,497 नए मरीज सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह 7.5% से ज्यादा रही। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि कोरोना की मौजूदा सूरत हाल में सख्त फैसले नागुज़ीर हैं। कराची के अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए गुंजाइश बढ़ाई जा रही है। कल कोरोना टास्क फोर्स का इजलास है। उन्होंने मजीद कहा कि कोरोना से मुतालिक फैसलों में वफाकी हुकूमत को भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 26.3% रिकॉर्ड की गई और सिंध भर में यह शरह 12.6% है। और बात करते हैं इस्लामाबाद की, जिसके सेक्टर E11 में गुज़िश्ता रोज़ मूसलाधार बारिश से बड़े पैमाने पर तबाही हुई, जिसके बाद इंतज़ामिया ने E11 नाले के गिर्द आर्जी मट्टी के बंद लगा दिए हैं। E11 की कई इमारतों के तहखानों में अब भी पानी मौजूद है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज से। मरियम, कल तूफ़ानी बारिश ने इस्लामाबाद के बाद सेक्टर्स में तबाही मचाई, इस वक्त क्या हालात देख रही हैं आप? जी, मंगल और बुध की दरमियानी शब में इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश के बायस मुतअद्दिद इलाकों में तबाहकारियाँ हुई। मैं इस वक्त E11 में मौजूद हूँ, जहाँ गुज़िश्ता रोज़ घरों में पानी दाखिल होने के बजाय के बायस 2 अफराद जो है वो जान से गए। इस वक्त जो यहाँ पे सूरत हाल है वो ये है कि ये एक नाला है E11 और E12 सेक्टर के बीच, जो कि 200 फुट इसकी जो टोटल चौड़ाई थी वो थी, जिसको कम करके तजावुज़ात के बायस 20 फुट छोड़ दिया गया था। यहाँ से जो पानी ज़ाहिर है प्रेशर से आया पीछे से, तो वो पलट के घरों में दाखिल हो गया था। अभी इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने जो है वो यहाँ पर आर्जी बंद कायम किए हैं, लेकिन अगर बारिश दोबारा से होती है, तेज़ बारिश होती है, तो ये बंद जो है वो इतने नाकिस हैं और इनकी जो क्वालिटी है, मतलब कि वो इस तरीके से नहीं बनाए गए हैं कि वो पानी को पूरी तरह से रोक सके, क्योंकि ये सिर्फ मिट्टी जो है वो यहाँ पे खड़ी की गई है, कोई पक्का इंतज़ाम इसके लिए नहीं किया गया। इसके अलावा ये जो पानी आने की वजह थी वो ये थी कि यहाँ पर ये निजी हाउसिंग सोसाइटी है सेक्टर E11 में, जिसकी जिम्मेदारी CDA और इस्लामाबाद इंतज़ामिया कबूल करने को तैयार नहीं थी। फिर इसको क्लाउड बर्स्ट भी करार देती रही इस्लामाबाद इंतज़ामिया की, जिसके बायस बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा हुई और घरों में पानी दाखिल हुआ। लेकिन महकमे मौसमियात ने ऐसे तमाम जो बातें हैं उनको जो है वो उनकी तरदीद की और कहा कि ये मूसलाधार बारिश थी जिसकी पहले से पेशगोई की गई थी, लेकिन इंतज़ामिया जो है वो इंतज़ामात नहीं कर सकी, जिसकी वजह से शहरियों का बड़ी तादाद में जानी और माली नुकसान हुआ है। यहाँ पर अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि मौसम खुश्क हो रहा है, आसमान साफ़ हो रहा है, लेकिन महकमा मौसमियात ने आइंदा हफ्ते में मुसलसल बारिश की पेशगोई कर रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया मरियम नवाज, हमें इस्लामाबाद की सूरत हाल से आगाह कर रही थी। लाहौर, गुजरावाला और डेरा इस्माइल खान समेत कई शहरों में गुज़िश्ता रात बारिश हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, सूबा पंजाब, सूबा खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान है। लाहौर से मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल बताएंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नवीन अली। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शुरू होने वाली मानसून बारिशों का सिलसिला आज भी जारी है। गुज़िश्ता रोज़ भी लाहौर में मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी रहा और रात भर भी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश होती रही। अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि आसमान पर गहरे बादल छाए हुए हैं। अभी जो दर्जा रिकॉर्ड किया गया है वो तकरीबन 28 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री तक जा सकता है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि ये जो बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है ये आइंदा 2 रोज तक जारी रहेगा। अभी जो हवा में नमी का तनासुब रिकॉर्ड किया गया है वो तकरीबन 70% से ज्यादा है।
दयामर में तूफानी बारिशों ने जिले भर में तबाही मचा दी है। लैंडस्लाइडिंग के बाद बंद होने वाली शाहराह कराक्रम ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी गई है। गिलगित चिलास का रावलपिंडी के दरमियान जमीनी राब्ता बहाल हो गया है। रातगए बाबूसर नारायण नेशनल हाईवे भी बहाल कर दी गई है। तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे सरताज खान। तूफानी बारिशों ने दयामिर भर में तबाही मचा दी। वादिय खिनर, वादिय बाबूसर, लोशी, बूनरदास और गोनर फार्म में रिहायशी मकानात, बागात, खड़ी फसलें सैलाबी रेलों के नजर हो गई हैं। 3 अफराद सैलाबी रेले में बह चुके हैं। शाहराह कराक्रम, शाहराह बाबूसर नारा जो लैंड स्लाइडिंग से मुतादिद मुकामात पर बंद हो चुकी थी, खोल दी गई हैं और ट्रैफिक रवां दवा है। डिप्टी कमिश्नर साद बिन असद के मुताबिक मुतसरा खानदानों को टेंट व दीगर इमदादी सामान रवाना कर दिया गया है। जिला भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इमदादी सरगर्मियों में इंतजामी एहलकार, पुलिस, टूरिस्ट पुलिस 112 के अलावा ट्रैफिक पुलिस इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। पीपी 38 सियालकोट के ज़िमनी इंतखाब में तहरीक इंसाफ ने मुस्लिम लीग नून से नशस्त छीन ली है। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PTI के उम्मीदवार एहसन सलीम बरियार 62,657 वोट लेकर कामयाब हुए। नून लीग के उम्मीदवार तारिक सुबहानी को 56,353 वोट मिले। हमें रिपोर्ट करेंगे उमर एजाज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत के बाद कारकुनान में खुशी की लहर दौड़ गई। PTI के रहनुमाओं ने जीत की खुशी में मिठाइयां भी खिलाई। PTI के उम्मीदवार एहसन सलीम बरियार का कहना था कि वो हल्के में सेहत, तालीम के साथ दीगर मामलात पर खुसूसी तवज्जो देंगे। एजुकेशन और आपकी जो हेल्थ है, ये बेसिक वो नेसेसिटीज़ हैं जो आपको ज़रूर देनी चाहिए। जिस तरह आजकल कोविड चल रहा है, एजुकेशन भी डिस्टर्ब हुई और आपका देख सकते हैं कि BHUs वगैरह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह ताला सबसे पहले हेल्थ और एजुकेशन को और उसके बाद साथ साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को उसके पैरेलल चलाएंगे। PP 38 सियालकोट में पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रही। हल्के में बारिश की वजह से जगह जगह बरसाती पानी जमा हो गया। अवाम को पोलिंग स्टेशन तक पहुंचने में दुश्वारी का सामना रहा। ये नशिस्त नून लीग के खुश अख्तर सुबहानी के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। इससे पहले 2013 और 18 के आम इंतखाबात में ये नशिस्त मुस्लिम लीग नून के पास थी। उमर एजाज, जियो न्यूज, सियालकोट। मुल्तान में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट रोड पर वासा की सेवरेज लाइन बोसीदा होने के बायस फट गई, जिससे इलाका मकीनों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज इमरान चौधरी। जी, मुल्तान में भी महकमा मौसमियात की जानिब से मानसून की बारिशों की पेशगोई की गई है। सूरत हाल इस तरह से है कि अभी मानसून की कोई बारिश नहीं हुई, लेकिन वासा की जो मेन सीवरेज लाइन जो सर्किट हाउस के बाहर से गुजर रही थी, उसमें एक बहुत बड़ा क्राउन फेलियर हुआ है, जिसकी वजह से इर्द गिर्द की आबादी की जो सीवरेज लाइनें हैं वो बंद हो गई हैं। वासा हुकाम से हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना था कि ये सीवरेज लाइन काफ़ी ज़्यादा पुरानी थी, जिसकी वजह से वो पानी का दबाव बर्दाश्त ना कर सकी और वो फट गई, जिसकी वजह से सड़क के ऊपर बहुत बड़ा जो है वो गड्ढा पड़ गया है। इस मेन जो गड्ढा पड़ा है, इसको बंद करने के लिए उनका ये कहना था कि इर्द गिर्द की जो सीवरेज लाइनें हैं उनको अगर बंद किया गया तो ये खतरा है कि कहीं दबाव से जो नज़दीकी दीगर जो सीवरेज लाइनें हैं कहीं वो ना फट जाएं। इसलिए उनका ये कहना था कि उनकी जो माहिरीन टेक्निकल जो इंजीनियर्स हैं उनकी टीमें इसके ऊपर काम कर रही हैं और जल्द ही ये जो क्राउन फेलियर हुआ है इसकी दोबारा से मरम्मत का काम शुरू कर दिया जाएगा। जी, जिला सांगड़ में गुज़िश्ता एक माह के दौरान 14 अफराद नहरों में डूबकर जान गंवा चुके हैं, जबकि कई अफराद को मौत के मुंह से बचा भी लिया गया। हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद खालिद। पुलिस के मुताबिक डूबने के ज्यादा वाकयात जमड़ाऊ, मिठराऊ और नारा केनाल में हुए, जहां गुज़िश्ता एक माह में 14 अफराद डूबकर अपनी जान से गए, जिनमें 5 बच्चे और 4 ख्वातीन भी शामिल हैं, जबकि मुकामी अफराद की बरवक्त कोशिशों से 6 अफराद को बचा भी लिया गया है। इस मामले का तकलीफ दह पहलू ये भी है कि डूबने वाले अफराद की लाशें माहिर गोताखोरों की मदद से कई रोज बाद गहरे पानी में कई किलोमीटर आगे से बरामद की गईं। दिलचस्प बात यह है कि नहरों में नहाने पर दिफा 144 के तहत पहले ही पाबंदी आयद है, जबकि पुलिस हुक्काम का कहना है कि तवील नहरों पर मुस्तकिल सिक्योरिटी तैनात करना अमली तौर पर मुमकिन नहीं है। लोगों को खुद भी एहतियात करने की ज़रूरत है। मोहम्मद खालिद, जियो न्यूज़, सांगड़।